Hello everyone. So today we are going to start our chapter number 5, that is The Refund, and this drama was written by Fritz Carenthi. So before starting this lesson you have to write down the meaning of this. So here the page numbers are given. You can write down the meaning from this. Now this is the second page of the word meanings. Now let's come to the writer. सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में समझ लेते हैं. इस ड्रामा को लिखा है फ्रिट्ज कैरेंथी ने और इस ड्रामा का नाम है द रिफंड. इसको लिखा गया था 1938 में. इस ड्रामा में आप लोग एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे आप लोग एक स्टूडेंट हैं वैसे ही एक 40 साल का आदमी जब वो स्टूडेंट था उसके बारे में वो बताएगा. और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस तरह से वो स्कूल में वापस आ जाता है अपना पैसा वापस लेने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो भी पढ़ाई की है वो सब बेकार है. अब ये जो लेसन है रिफंड, दिस इज़ फुल ऑफ ह्यूमर और इसी में बहुत अजीब तरह की सिचुएशन अराइज़ हो गई है प्रिंसिपल के सामने. तो हम लोग इसी को देखेंगे कि क्या वो सिचुएशन है. स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने इस लेसन में जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उनको यूज़ किया है. मतलब आप लोग उनको अगर देख के या उनको इमेजिन करके समझेंगे तब आपको थोड़ा इजी रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. सबसे पहले हम लोग वेसरकॉफ के बारे में जान लेते हैं. वेसरकॉफ एक 40 इयर्स का आदमी है, 40 साल का हो गया है. उसे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल पा रही है और जहाँ पे भी जाता तो उससे लोग यही कहते कि वो किसी काम के लायक नहीं है. एक बार उससे अपना पुराना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम है लेडरर. और लेडरर जो है वो उससे कुछ बातचीत करता है. जब लेडरर उसको अपने बिज़नेस के बारे में बताता है, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताता है और हंगेरियन मनी के बारे में बताता है, तो उसको ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आ पाती क्योंकि इसके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं रहता. तो वो पूछने लग जाता है कि तुम ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है, इससे बताओ. तो लेडरर जो था उसका दोस्त, वो उसको बोलने लग जाता है कि तुमने क्या पढ़ाई की है जो तुमको इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं समझ में आता. तो अगर तुमने इसी तरह से ही पढ़ा है तो तुम जाके अपने स्कूल से वापस से पूरा पैसा ले लो, क्योंकि तुम्हारी जो पढ़ाई है वो तो बेकार है. तो वेसरकॉफ उसके पास क्योंकि जॉब नहीं है और किसी तरह का भी कोई पैसा नहीं है, तो उसे ऐसा लगा कि ये जो आइडिया है ये तो बहुत बढ़िया है कि वो क्यों ना स्कूल में जाकर अपनी फ़ीस वापस ले ले, क्योंकि उसने जो भी पढ़ाई की है वो तो बिल्कुल बेकार है. तो यहाँ वो क्या करता है, अपने स्कूल चला जाता है जिस स्कूल में कभी वो पढ़ा होता है, और उस स्कूल में वो प्रिंसिपल के कैबिन में जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठे हैं और बाहर जो प्यून है वो भी बैठा है. तो उसको बोलने के बाद, यानी प्यून से कुछ पूछने के बाद वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है. अब यहाँ पे प्रिंसिपल और उनके बीच में बहुत सारी बातचीत होती है. तो जो वेसरकॉफ है वो अपनी फ़ीस यहाँ पे चाहता है. अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग उसकी होती है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल से. तो वहाँ पे वो जाता है. पूरा इंट्रोडक्शन के बाद फिर वो बताता है कि मैं यहीं पर पढ़ा था, 18 साल पहले पढ़ा था मैंने, और मुझे जो भी एजुकेशन मिली है उससे मैं किसी भी काबिल नहीं रह पाया हूँ. मेरे अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है और मेरी कोई वजूद ही नहीं है, मतलब मैं वर्थलेस हूँ. इस तरह से जितना भी उसने पैसा लगाया है अपने पढ़ाई पे वो सब तो वेस्ट हो गया है. तो प्रिंसिपल जो थे उनको काफ़ी अजीब लगा इस तरह का क्वेश्चन, उनकी लाइफ में पहली बार कोई पूछ रहा है. तो पहले तो वो उससे बहस किए और उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा कि वेसरकॉफ नहीं मानने वाला है तो उन्होंने बाकी जितने मास्टर्स थे उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस बुला ली, मतलब उनकी एक मीटिंग बुला ली एमरजेंसी. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक पुराना स्टूडेंट है जिसका नाम है वेसरकॉफ और वो अपनी फ़ीस वापस चाहता है. तो उन्होंने बताया कि ये उनकी कैरियर का अजीब मोड़ है और ऐसा पहली बार उन्होंने देखा है. तो जो वेसरकॉफ है वो क्या करता है, वो अपने स्कूल का सर्टिफिकेट ले आता है, दिखाता है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा था, और वो ये भी बताता है कि वो अब किसी काबिल नहीं रहा, तो इसलिए वो चाहता है कि उसकी फ़ीस वापस हो जाए. फिर उसने प्रिंसिपल से बोला कि आप देखिए, और इसलिए मैं सर्टिफिकेट्स लेके आया हूँ क्योंकि आप मेरी फ़ीस वापस कर देंगे. तो जितने भी मास्टर्स थे वो लोग सब बैठे थे और वो लोग ने सोचा कि इसे हम लोग एक्सीलेंट प्रूफ करके ही रहेंगे. मतलब ये यही चाहता है
कि इसकी फ़ीस वापस हो जाए, लेकिन इसे हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा और अगर इसने गलत आंसर दिया तभी इसको फ़ीस वापस मिल पाएगी। तो वेसरकॉफ को बोला गया कि तुम रिटर्न एग्ज़ाम दोगे या ओरल एग्ज़ाम दोगे, तो वेसरकॉफ ने बोला कि वो ओरल एग्ज़ाम ही देगा और वो खड़े रहकर ही एग्ज़ाम देगा। तो इसी तरह से वो खड़ा था और वो टीचर्स के इंसल्ट किए जा रहा था, मतलब जितना भी उनको बुरा बोल सके वो उनको बोल रहा था, उनको एनिमल्स के साथ कंपेयर कर रहा था। इस तरह की चीज़ें हो रही थी और इसी पर जितने भी मास्टर्स थे उन्होंने सोचा सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे और जो वेसरकॉफ है उसने भी ये सोच लिया था कि वो सबका गलत आंसर देगा तो उसे उसकी फ़ीस जो है वापस ही मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हिस्ट्री मास्टर के पास जब वो गया तो हिस्ट्री मास्टर ने उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसका आंसर उसके क्वेश्चन में ही था। उन्होंने पूछा कि कितने साल तक 30 ईयर्स वॉर चला था, तो इसका आंसर तो यही है कि 30 ईयर्स वॉर 30 साल तक चला था। लेकिन वेसरकॉफ को तो पता ही था, वो तो गलत आंसर ही देने वाला था, तो उसने इसका आंसर दिया 7 मीटर्स तक चला 30 ईयर्स वॉर। तो हिस्ट्री मास्टर पहले तो थोड़ा सा घबरा गए और उसके बाद फिर उनके साथ में ही मैथमेटिक्स मास्टर थे तो उन्होंने उसको कुछ बताया और फिर यहाँ पे जो हिस्ट्री मास्टर थे उन्होंने बोला कि तुमने जो आंसर दिया है 7 मीटर ये करेक्ट है। इस पर वेसरकॉफ भी चकरा गया। तो फिर यहाँ पे जो मास्टर थे, हिस्ट्री मास्टर थे, वो बता रहे थे कि आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर सही है। अब इसके बाद फिर मास्टर बताएं कि टाइम और स्पेस जो है वो रिलेटिव टर्म्स है और इसलिए समय को हम लोग मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो उन्होंने बताया कि अगर वॉर हुआ होगा, मतलब युद्ध हुआ होगा, तो पूरे दिन तो हुआ नहीं होगा, दिन के आधे दिन में हुआ होगा, सारे दिन नहीं होगा। 3 घंटे वो लोग खाए पिए होंगे, फिर कुछ और घंटों में दोपहर हो गई होगी। तो इस तरह करके 7 ईयर्स पूरे हुए। लेकिन जो एक्चुअल टाइम लड़ाई करने में हुआ था वो और कम था और इस तरह से अगर आइंस्टीन की थ्योरी को मिलाएं तो 7 मीटर हो जाता है। फिर ये सब देखने के बाद जैसे ही वेसरकॉफ समझा कि उसको तो सब लोग हराने में लगे हुए हैं या उसको तो एक्सीलेंट प्रूफ करने में ही लगे हैं, तो फिर उसके बाद उसने हिस्ट्री मास्टर को नम्स्कल बोल दिया, मतलब इडियट बोल दिया। नम्स्कल मतलब होता है, जैसे आप बोल सकते हैं वज्रमूर्ख। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई फिज़िक्स मास्टर की। तो फिज़िक्स मास्टर ने वेसरकॉफ से पूछा कि तुम अच्छा ये बताओ, जो चर्च में क्लॉक्स होती हैं, मतलब जो चर्च के सामने जो बड़ी सी क्लॉक बनी होती है, तो वो छोटी हो जाएगी अगर उसे दूर से देखा जाए या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ये क्या ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से है, जैसा कि आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। तो उसके बाद ही उसने देखा और फिज़िक्स मास्टर को एस बोल दिया, मतलब उन्होंने डोंकी उसको बोल दिया। तो फिर मास्टर जो थे उन्होंने बोला कि जो तुमने आंसर दिया है डोंकी मतलब एस, वो सही आंसर है, क्योंकि जो इल्यूजन है उसकी वजह से किसी को भी वो दिखाई नहीं देगा और उसके पास कोई विजन भी नहीं है ढंग का। तो इसलिए जो वेसरकॉफ है उसने एक मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसा कि हम लोग अलंकार में पढ़ते हैं किसी को किसी और से कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे फिज़िक्स मास्टर ने बोला कि यहाँ पे गधे को कंपेयर किया गया है ऑप्टिकल इल्यूशन से। तो इसलिए फिर वेसरकॉफ ने उनको भी कुछ बुरा भला बोल दिया। उनको वेसरकॉफ ने आदमखोर बोला, कैनिबल। आदमखोर मतलब जो आदमियों को खाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट ज्योग्राफी मास्टर की बारी आ गई। फिर उन्होंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी सिटी है या एक सिटी का नाम बताओ जिसका नाम जर्मन प्रोविडेंस ऑफ ब्रंसविक के नाम के जैसा है। तो उसने रिप्लाई किया सेम, ये उसने आंसर दिया SAME सेम। तो जो मास्टर थे, क्योंकि उनको तो उसे करेक्ट ही प्रूव करना था, तो उन्होंने बताया कि तुमने सही आंसर दिया है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक बार कोई बादशाह जिनका नाम था बर्बरोसा, वो एक बार शहर में राइड कर रहे थे, मतलब शहर में घूम रहे थे और उनको एक लड़की मिली, एक यंग गर्ल मिली जो कि फार्मर थी और वो वहीं पे बैठी हुई थी, छोटी सी बच्ची ही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने उसको बोला कि गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और उन्होंने बोला कि ये मैं कौन से शहर में
हूँ, मतलब ये जो शहर है इसका नाम क्या है। तो उसके बाद जो लड़की थी उसने आंसर दिया सेम, मतलब यहाँ पर वो जो लड़की थी वो गॉड ब्लेस यू का आंसर दे रही थी कि भगवान आपको भी सलामत रखे, इसलिए उसने सेम बोला था। लेकिन एम्परर ने सुना और उसको मिस्टेक हो गई कि इस शहर का नाम है सेम, तो इसीलिए जो ज्योग्राफी मास्टर हैं उन्होंने बताया कि तुम्हारा आंसर सही है, इसका आंसर सेम ही है। तो इस तरह से वेसरकॉफ ने देखा कि जितने भी टीचर्स हैं सब उसको राइट प्रूव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक और टेस्ट हो रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो वेसरकॉफ था उसने बैठने के लिए मना कर दिया था, लिखने के लिए मना कर दिया था, तो वो खड़े होकर ही ये पूरा टेस्ट दे रहा था, ओरल टेस्ट दे रहा था। तो इस पर जो वहाँ पे टीचर्स बैठे थे उन्होंने उसको फिज़िकल एजुकेशन में, मतलब जैसे स्पोर्ट्स में भी उसको टिक कर दिया, मतलब उसको एक्सीलेंट बता दिया, क्योंकि वो बहुत देर से खड़ा था तो इसलिए इसका मतलब उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है। तो उसको स्पोर्ट्स में यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी ए मिल गया, और उसे ज्योग्राफी मास्टर ने भी बढ़िया मार्क्स दे दिए, फिर उसे फ़िज़िक्स मास्टर ने भी बढ़िया मार्क्स दे दिए, उसे हिस्ट्री मास्टर ने भी बढ़िया मार्क्स दे दिए। तो अब जो प्रिंसिपल सर थे उन्हें समझ में आया कि उनका जो प्लान है वो काम कर रहा है। तो 1 by 1 ईच टीचर जस्टिफाइड हिज रॉन्ग आंसर, तो एक एक करके जितने भी टीचर्स थे उसके रॉन्ग आंसर को जस्टिफाई किए, मतलब उसको करेक्ट बना दिए और उसको एक्सीलेंट भी बोल दिए। फिर इसके बाद जो वेसरकॉफ है वो जितना गलत आंसर दे सकता था उसने दिया, और उसने बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ किया, मतलब उसने गालियाँ तक दे दी। और ये सब देखने के बाद भी जो टीचर्स थे उनको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उनको तो उसे एक्सीलेंट स्टूडेंट प्रूव करना था। अब इसके बाद फिर लास्ट में आ गई बारी मैथमेटिक्स टीचर की। तो जो मैथमेटिक्स टीचर थे उन्होंने ही सोचा कि इसको अब एक ट्रिक से फंसाया जाए, मतलब इसको एक ट्रिक के अंदर फंसा लेते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा पैसा वापस ले जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एक डिफ़िकल्ट रहेगा और इजी रहेगा। तो यहाँ पर वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं और वो वेसरकॉफ को काफ़ी इजी लगता है, तो इसलिए उसने उसका रॉन्ग आंसर दे दिया होता है। फिर जो मास्टर थे वो एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और उन्होंने उसको उस एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम चलो, क्योंकि तुम इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, तो इसलिए तुम्हें तुम्हारी जो ट्यूशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस मतलब वही फ़ीस जो स्कूल में लगती है, जो स्टूडेंट्स पे करते हैं, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस है वो तुम्हें चलो वापस मिल जाएगी। तो ये सुन के वेसरकॉफ काफ़ी खुश हो गया। फिर मास्टर ने उससे बोला कि चलो ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट बताना। तो वेसरकॉफ को पता ही नहीं चला कि वो कैसे मैथमेटिक्स टीचर के जाल में फंस गया, और उसने करेक्ट आंसर दे दिया कि कितनी उसकी फ़ीस थी, सबको मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से जो मैथमेटिक्स मास्टर थे उन्होंने बोला कि यही तुम्हारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था कि तुम्हें अपनी जो फ़ीस है इतने साल की उसे मल्टीप्लाई करना था, और तुमने तो सही आंसर दे दिया। तो इस तरह से तुम इस सब्जेक्ट में भी एक्सीलेंट हो गए हो। और इसके बाद जितने टीचर्स थे सब ने मिलाकर उसको वहाँ से बाहर फेंकवा दिया, और उसे बोला कि कभी भी दोबारा इस स्कूल में वापस नहीं आना और इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करना। तो ये जो लेसन है इससे समझ में आता है कि टीचर्स किस तरह से किसी भी सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं, और किस तरह से वो हर एक स्टूडेंट को देख सकते हैं, पूरी तरह से उनको समझ सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने टैकल कर लिया इस सिचुएशन को, जिससे उनके स्कूल की रेपुटेशन भी ख़राब नहीं हो, और वेसरकॉफ जो है वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए। सो दिस लेसन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। ये जो लेसन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो रीड इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स।